देखिएगा, जो निषेचन करता है वो तो अलग की बात है। अभी समय में ढेर सारा लड़की लड़का क्या होता है, गलत चीज़ देखकर, है ना, उस अपने शरीर का दुरुपयोग कर लेता है। बहुत ऐसा होता है, समझ गए, जो इस उम्र में होते हैं, जो लड़का लड़की जो होता है इसका दुरुपयोग कर लेता है, जो कि आगे चल के यही परेशानी हो जाता है। गुड मॉर्निंग क्लास, सिट डाउन, बैठ जाइए। इसको ऐसे कर लीजिएगा। किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है? गुड। चलिए, आज हम क्लास बायोलॉजी का क्लास आज यूँ कहे तो क्लास 2 है ना। इससे पहले इसके बारे में हम वो जनन को कैसे रोका जा सकता है, कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, ये क्लास हो गया। आज हम बता रहे हैं कि यौन रोग क्या है ना। यौन रोग किसको कहते हैं? कोई बोलिएगा यौन रोग। चलिए आप बोलिए तो, यौन रोग क्या है? हाँ, बैठ जाए, बहुत अच्छा। देखिए क्या है कि यौन रोग यानी जनन अंगों की बीमारी को यौन रोग कहते हैं। यानी कि जो जनन अंग है ना, उसमें यदि बीमारी कोनो हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यौन रोग। समझिएगा कि जनन अंगों की बीमारी को क्या कहते हैं? यौन रोग। हमारे शरीर में ढेर सारे पार्ट्स हैं, ये भी सब पार्ट्स ही है ना। हर एक चीज़ सभी मतलब शरीर में पार्ट्स है, लेकिन कुछ जनन के लिए स्पेशल पार्ट्स होता है ना। एक मिनट, जैसे जनन के लिए कुछ स्पेशल पार्ट्स होते हैं, उसमें यदि कोई रोग हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? यौन रोग। उसको क्या कहते हैं? यौन रोग कहते हैं। अब देखिए, यौन रोग समझ के कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इसे सब समझदार हैं। समझ जाइएगा कि जनन अंग के कौन सा पार्ट्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि लिंग हो गया, पुरुषों में होता है, स्त्रियों में योनि हो गया, है ना, स्तने हो गई, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो कि अभी बताएंगे। अब देखिए, यौन रोग से जो है, यौन रोग का जो कुछ प्रकार है, यहाँ पे यौन रोग का कुछ क्या है? प्रकार। ये 3 ढंग से, समझ गए, ये 3 ढंग से यौन रोग हो सकता है ना। 3 ढंग से यौन रोग हो सकता है। यौन रोग का मतलब क्या है? ये देखिए, क्या कर रहे हैं, ठीक से नहीं बैठा जाता है। देखिए, यौन रोग का मतलब क्या होता है, समझते हैं ना? यौन रोग का माने क्या होता है कि संभोग का माध्यम से जो रोग उत्पन्न होता है, या यौन रोग यानी कि जो क्या कहते हैं, यौन कराने की संभोग करने वाला जो यंग होता है, सूर्यांग कहते हैं, अंग होता है। अंग माने क्या? पार्ट, शरीर का पार्ट, वही गड़बड़ी हो जाता है उसी में, या चाहे वो बीमार हो जाता है। आइए, तो पहला उन्हीं में से एक ये है, जनन अंग की कुसंक्रिया से उत्पन्न रोग। इसमें क्या होता है कि इसमें समझिएगा, ये पहला है मेरा, ये क्या होता है, बढ़िया समझिएगा। ये जो होता है, इसमें क्या होता है कि कुछ है ना, दुरुपयोग, जनन अंगों की दुरुपयोग करने से, यानी कि गलत उपयोग करने से जो रोग उत्पन्न हो जाता है। कहते देखिएगा, जो निषेचन करता है वो तो अलग की बात है। अभी समय में ढेर सारा लड़की लड़का क्या होता है, गलत चीज़ देखकर, है ना, उस अपने शरीर का दुरुपयोग कर लेता है। बहुत ऐसा होता है, समझ गए, जो इस उम्र में होते हैं, जो लड़का लड़की जो होता है इसका दुरुपयोग कर लेता है, जो कि आगे चल के यही परेशानी हो जाता है। जो रियल संभोग वो अलग होता है, और जो ऐसे सिर्फ इमेजिन करके अपने शरीर को, है ना, अपने शरीर से खेलना, ये बात गलत है। तो ये नहीं खेलना चाहिए। और देखिए, इसीलिए किसी का देखिए पढ़ने में मन नहीं लगना, कारण यही होता है कि हमारे शरीर में शुक्राणु अंडाणु रहबे नहीं करेगा। शुक्राणु पुरुषों में पाया जाता है और अंडाणु स्त्रियों में। हमारे शरीर में अंडाणु रहबे नहीं करेगा, शुक्राणु रहबे नहीं करेगा, तो शरीर काम करेगा नहीं, काम करेगा। इसीलिए इसको गलत उपयोग, दुरुपयोग नहीं कीजिए। काल ग्रेड में हो सकता है, अभी इस बच्चे से मान लीजिए इधर उधर करने लगिएगा, दुरुपयोग कीजिएगा, तो कल के डेट में मान लीजिए कि शिशु उत्पन्न भी नहीं कर पाता है कुत्ते। समझ गए, ये होता है। देखिए, वो रियल करना वो अलग की बात है ना, लेकिन उसका दुरुपयोग करना वो अलग की बात है। तो ये सब यदि देखिए इस उम्र में चलता रहता है। यदि ऐसा मन कभी भावना आया, कोई कुछ बता रहा है इसके बारे में, कहीं देख लिए, या चाहे कोई कहता है ऐसे करो, तो ये गंदी आदत है। इन चीज़ों से हमके शरीर है, अपना जो चीज़ है उसको ऐसे रहने देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसका हमको प्रयोग जब होगा करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं अभी। और देखिए, या तो उसका दुरुपयोग कर लेते हैं तब ये रोग उत्पन्न होता है, या तो अपने जनन अंगों को देखभाल नहीं कर पाते। समझ गए, अपने अंगों को देखभाल नहीं कर पाते। देखिए, हम मान लीजिए मुंह को धोते हैं ना, अपने फेस को धोते हैं ना, दिन में 10 बार धो लेते हैं 10 बार। क्रीम पोता कितने बार लगा लेते हैं? 10-20 बार कहते हैं, तो बैठना बैठले रहता
नहीं नहीं, बैठना सब बैठना तो नहीं, लेकिन कहते हैं देखिए शहर और मैसा होता है। शहर में देखिएगा जो लड़की होती है, समझ गए, उसका देखिएगा मुंह देखिएगा कि मतलब एक को रत्ती अच्छा लगता है, लेकिन घर जब भी निकलेगी तो पूरा एकदम मुंह को एकदम ऐसे इतना उज्जर बना लेगी, पूरा शरीर क्या, लेकिन वाह कटरीना कैफ है ना, श्रीदेवी की तरह हो जाएगी। और 2-3 घंटा के बाद फिर वैसे ही पहचाने ओकरा साथ कहेगा नहीं अब मैं आपके साथ ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे जाना है और फिर से पोतना है। समझ गए, ये होता है। तो हम अपने नकली चेहरा को क्यों दिखाएं? सच कहिए, जो व्यक्ति आपको रियल फेस को देखकर आपको लाइक करेगा, पसंद करेगा, वही आपका सच्चा साथी होगा, ट्रू लव होगा, चाहे ट्रू फ्रेंड्स होगा। और जो आपकी दिखावटी पर आया, अभी के समय मान लिया जीन्स टी शर्ट पहन का है और लोग कोई पसंद कर लिया, और फिर कल के डेट में आप दूसरा चीज़ पहनिएगा, कहेगा अरे भाई नहीं अच्छा लगता है ना। जो आपको रियल में जैसा है वैसा आपको पसंद करता है, तो वैसे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, है ना। आज मान लीजिए ढेर सारा क्रीम लगा का है, सामने वाला व्यक्ति पसंद कर लिया, और कल मान लीजिए कि क्रीम नहीं लगल, का एक मिल गया, अरे वही है ये तो बढ़िया नहीं लग रहा है, फिर वो मतलब बोल रहे हैं ऐसा तो नहीं होता। लेकिन इसलिए हम लोग को रियल रहना चाहिए। रियल में पसंद करेगा, रियल लव मिलेगा, रियल फ्रेंड्स मिलेगा, है ना, रियल लोग मिलेगा बस। तो आप समझ गए ना, अब मेरा शरीर ही है, सारा शरीर ही है, हम शरीर को जैसे देखभाल करते हैं उसी प्रकार हम जनन अंगों को भी देखभाल करेंगे। जैसे फेस को करते हैं, जितना केयर फेस को करते हैं, थोड़ा सा भी हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर एकदम अक्को घंटा बिता देते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ना, पूरा देखते रहते हैं। सच में ऐसा होता है। और वह बात है पूरा मतलब हमारे जनन अंग जो झांपा हुआ चीज़ है, तो उसको भी जब भी हम नहाते हैं उसको भी देखना चाहिए, नहाना मतलब धोना चाहिए, कहाँ पे क्या दिक्कत है, ढेर सारा चीज़ है। इसमें लजाने शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सारा चीज़ शरीर का पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट्स को देखभाल करना चाहिए। और नहीं देखभाल करे के चक्कर में ये जनन अंगों की संकुरियाशील से जो उत्पन्न हो जाता है, फिर बच्चे पैदा करने में दिक्कत हो जाएगा कल के डेट में, तो फिर दिक्कत है ना। अब जो मान लीजिए बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, उसको लोग क्या देखते हैं, घर में कितना लोग उसको ताना देते रहता है। लेकिन अच्छा बच्चा मान लीजिए किसी को नहीं हो रहा, किसी औरत को, ज़्यादा प्रॉब्लम किस में रहता है, पुरुष में स्त्री में? पुरुष में ऐसा रहता है, समझ गए। पुरुष का प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर यदि किसी को बच्चे नहीं हो रहा है, स्त्री में कम होता है प्रॉब्लम ऐसा, समझ गए। आइए समझते हैं। एक होता है संक्रमण रोग, ये इंसान का अस्वस्थता या ये रहन सहन, एक व्यक्ति का रहन सहन से उत्पन्न होता है ये रोग, समझ गए। संक्रमण रोग कैसे, व्यक्ति का रहन सहन से जो उत्पन्न रोग होता है उसको क्या कहते हैं, संक्रमण रोग। अब मान लीजिए आपका कपड़ा जो है, मान लीजिए कि आप गंदा कपड़ा पहने हैं, वस्त्र, इससे भी उत्पन्न रोग होगा। आप मान लीजिए कि गलत लोगों के साथ मान लीजिए रह रहे हैं, गलत लोगों के साथ क्या मतलब गंदा लेटाइल है पूरा, उसके साथ खाना खा लिए। अब मान लीजिए कोई लड़का शरीर को देखभाल नहीं करता है, कहीं रखा हुआ खाना बिना झाँपा हुआ ऐसे खा लिए, है ना। अब हाथों नहीं धोए हैं, अब कहीं से आए लाओ खाए एकदम देना स्टार्ट, फिर भी रोग हो जाएगा, ये संक्रमण रोग, समझ गए। व्यक्तिगत कोई लड़का मान लिया, कोई लड़का लड़की है बीमारी से ग्रसित है, और साथ में खाना खाएंगे, दोस्त करने घूरेंगे, बीमारी हो जाएगा। तो जिस कैटेगरी में हम हैं वैसे ही कैटेगरी के इंसान को भी साथ रखना चाहिए। हम साफ़ सुथरा हैं, साफ़ सुथरा ही दोस्त रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीमारी वाला है उसे दूरी बना के रखेंगे, हर हमेशा मास्क रखेंगे, है ना। कहीं जा रहे हैं मास्क डाल दिए, कोई दिक्कत है। 20 रुपया 30 रुपया में वो मास्क देता है। मास्क इसलिए लोग पहनता है ताकि हम शरीर मेरा सेपरेट रह सके, स्वस्थ रह सके। तो व्यक्तिगत कपड़ा फटा पहनिए लेकिन साफ पहनिए, कोई दिक्कत नहीं। एक होता है रोग, अभी जो शायद ये वाला समझ में नहीं आया होगा ना किन्हीं को। तो देखिए संभोग के माध्यम से फैलने वाला रोग, और कौन कौन रोग होता है, जैसे कि मान लीजिए एड्स, HIV है ना, HIV एड्स है ना, ये रोग ज़्यादातर होता है इससे, संभोग के माध्यम से फैलने वाला। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए रोग से पीड़ित है, कौन रोग से, HIV एड्स से। कोई व्यक्ति जिसको एड्स हो गया उसको साथ हम संभोग करेंगे। संभोग मैंने समझते हैं ना, संभोग मैंने क्या होता है, सेक्स करना, ठीक है। अभी भी नहीं समझते हैं, हाँ सब समझते होंगे, है ना। 10th में सब चल गए हैं तो समझते ही होंगे।
तो HIV जो एड्स होता है ये संभोग के माध्यम से ही रोग होता है, समझ गए ना। अब कैसे, अब मान लीजिए किसी लड़की को, अच्छा किसी औरत को, महिला मादा को एड्स है ना, अब उसके साथ मान लीजिए कोई सेक्स कर लिया, उसको एड्स हो जाएगा। या चाहे किसी पुरुष को एड्स है ना, किसी महिला के साथ यदि संभोग कर रहा है, सेक्स कर रहा है, उसको भी एड्स हो जाएगा। ये इस तरह से होता है, समझ गए। तो एक बार की बात है, मतलब डॉक्टर साहब बोल रहे थे, एक औरत थी और सभी लड़के के साथ एकदम पूरा एकदम फ्लर्ट कर रही थी, हंस बोल रही थी, और सबके साथ मतलब ऐसे खाना वाना भी खा रही थी, कचरी मुरी सब ऐसे देखे थे। और डॉक्टर साहब को उसको पर शक चल गया कि देखते हैं आखिर इस औरत में क्या बात है। उसका तुरंत ब्लड टेस्ट किया, HIV पॉजिटिव निकला, वो निकली औरत। तुरंत उसको बोला, रे गधा सब इसके साथ क्या रहता है, इसको होल है एड्स, इसे दूरी बनाओ। उसको औरत को उससे वहाँ से निकाला। इसलिए इस सब के बात को ध्यान में, और वैसे भी हमारा भारत में भी दूसरा देश आता है, वैसे हम लोग जो है किसी को एड्स पेड्स नहीं रहता है कि नहीं। हाँ, तो ये होता है। इसलिए अब देखिए ये चीज़ मतलब जो होता है संभोग के माध्यम से फैलने वाला रोग, और ये होता है। और दूसरा यदि कहें तो ये जब एड्स आ जाएगा तो इंजेक्शन्स होता है। यदि किसी मान लीजिए कि अब किसी कोई बीमार व्यक्ति है, उसमें उसको इंजेक्शन लगाया, और वही इंजेक्शन हम किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, तो ज़्यादा चांस रहता है कि मतलब बीमारी हो भी जाता है, समझ गए। इससे भी खून का इधर उधर होने से भी ये सब रोग उत्पन्न हो जाता है। बात समझ रहे हैं। ये सब मान लीजिए यदि हम सेक्स की बात कर रहे हैं, ये अपना मतलब ही गांव घर में जो होता है अपना बिहार में, ये चीज़ ज़्यादातर इसका मतलब लोग कहता है ये ना, सुनने में ऐसा लगता है। अभी देखिए इसका सब शहर में देखिएगा धंधा होता है, धंधा समझते हैं। इसका पूरा मतलब लोग ऐसे करेगा कि मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। ये इसका भी जॉब होता है, जिसको देखिए यदि कोई गर्ल भी जो कॉल गर्ल है ना, इसको एक लड़की जो करेगी, आपको लड़का है ना तो उसको फ़ोन करके आप बुला सकते हैं, समझ, आपके रूम पे आ जाएगी वो। आप जो करना है अपना आराम से करते रहिए, और उसका रुपया लगेगा, रुपया दीजिए, कहानी ख़त्म। और एक ऐसा होता है जो कॉल जो होता है ना, एक कॉल ही गर्ल होगी और एक होता है कॉल बॉय। यदि कोई औरत जो भी महिला है, चाहे जो लड़की है, जिसको भी आवश्यकता होता है इन चीज़ों का, आप उसको कॉल करके बुला लीजिए, आपके रूम पर पहुंच जाएगा और आराम से जो एक हुआ था। लेकिन इसमें जो है ना, जो बॉय होता है उसको दिक्कत भी होता है। दिक्कत ये होता है, यदि मान लीजिए एनी टाइम मान लीजिए किसी के साथ ये कीजिएगा, आपके शरीर का जो शुक्राणु होगा ख़त्म होगा, और ख़त्म हुआ शरीर कमज़ोर हो जाएगा, और उसके बाद कमज़ोर होगा तो रुपया कमा के क्या फ़ायदा, शरीर ही नहीं रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, एक बार हुआ था, इधर की बात है, पता नहीं कहाँ, 25 वर्ष का जो औरत थी, एगो 25 वर्षीय औरत थी, समझ गए, कॉल बॉय को फ़ोन करके बुलाई, समझ गए, बुलाई। और उसके बाद इस चीज़ के लिए है ना बुलाई, और वो मतलब वो जो औरत थी लगातार जिस टाइम से बुलाई, और उसके बाद उसको 24 घंटा लगातार संभोग करते रह गई उसके साथ। लड़का थक गया, लेकिन उसको बोला कि अरे मतलब हमको अब नहीं करना है ये चीज़ें, तो बोले नहीं, रुपया लिया भाई, करना ही पड़ेगा। तो क्या वो लड़का पुलिस को फ़ोन कर दिया, फिर उस औरत को गिरफ्तार किया, समझ गए। ऐसा होता है, इसलिए आपको ढेर ढंग का कस्टमर मिल सकता है। तो इसमें भी बहुत दिक्कतें हैं, इसलिए कॉल जो अब पता नहीं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल एक तरह से बुझिए। और इसके लिए यदि जो कॉल बॉय मतलब जो बनना चाहता है ना, एक आईडी होता है, आप उसको आईडी लीजिएगा, और जो उसका जो करता है वो काज करता है वो आपको बुला लेगा, और वो आपको एक फ़ोन दे देगा, समझ गए, एक आईडी, और उसके आईडी से जुड़ जाइएगा। आपको जब भी यहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी को बुला सकता है, समझ गए, बूढ़ी बूढ़ा सब कोई भी बुला सकता है, सिर्फ रुपया से मतलब है, समझ गए, रुपया लेगा बस काम खत्म जो। तो ये चीज़ होता है। क्या समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? तो बोले किसी को अब किसी चीज़ में परेशानी, प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई दिक्कत त्रुटि नहीं, ये समझ गए पूरा? यौन रोग समझ गए, यौन रोग अनेक जनन अंगों की बीमारी को क्या कहते हैं? यौन रोग कहते हैं, है ना। तो चलिए समझ गए, बहुत अच्छा।